सर ये जमीन है प्रधान जी की और ये उन्होंने मजदूर रखा हुआ है। आप अभी इससे बात कर लीजिए, उसके बाद प्रधान जी के पास चलते हैं। ठीक है, बुलाओ इन्हें। ठीक है सर। अबे ओ मजदूर, इधर आ। जी मैम साहब बोलिए। सुन, ये विकास सर हैं, इनको प्रधान जी की जमीन के बारे में बता दे। अरे विकास तू? वे बदतमीज 2 कौड़ी के मजदूर, तू सर को नाम से बुला रहा है? तुझे पता भी है कितनी बड़ी कंपनी के मालिक है ये? तू 2 कौड़ी का मजदूर होकर सर को उनके नाम से बुला रहा है? सर बोल ही ने, नाम ले रहा है। हमारा दिमाग खराब है क्या? तुमने इतनी सी बात को लेकर इसे चांटा मार दिया? ऐसे करता है क्या कोई? अरे तो सर देखिए ना, इस 2 कौड़ी के मजदूर की हिम्मत भी कैसे हो गई? आपको नाम से बुला रहा है। इस मजदूर की इतनी औकात है कि ये आपको नाम से बुलाए? अरे मैडम आप ये कैसी बात कर रही हैं? अब मैं अपने दोस्त को नाम लेकर ना बुलाऊं तो कैसे बुलाऊं? आपको पता है ये मेरे बचपन का दोस्त है। अबे दिमाग खराब है क्या तेरा? पागल वागल हो गया है क्या तू? कहाँ तो 2 कौड़ी का मामूली सा मजदूर और कहाँ हमारे सर। अरे हमारे सर तेरे दोस्त तो सपने में भी नहीं हो सकते। काजल, तुम चुप रहो। और आप, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन? अरे विकास भाई मैं राहुल। तूने पहचाना नहीं क्या मुझे? हम लोग बचपन में साथ में पढ़े हैं। तू भूल गया क्या? हम बचपन में साथ में मिट्टी में खेतों में खेला करते थे और इसके लिए हमारे मम्मी पापा हमें कितना डांटा करते थे। अरे याद करना। लेकिन फिर भी हम उनकी बात नहीं मानते थे। खूब रेत में खेलते थे, नदी बनाते थे, उसके ऊपर पुल बनाते थे। याद करना भाई, तुझे कुछ भी याद नहीं है क्या? हाँ, मुझे याद आ रहा है। राहुल, कैसा भाई तू? मैं तो ठीक हूँ भाई, पर तू तो बिल्कुल ही बदल गया। पर राहुल, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। तू पढ़ने लिखने में इतना तेज था, क्लास में फर्स्ट आता था और तेरा सपना था इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, और तू यहाँ खेत पर मजदूरी कर रहा है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। सब ठीक है ना? हाँ यार, तुझे तो पता ही है मैं इंडियन आर्मी में जाना चाहता था, देश की सेवा करना चाहता था और इसके लिए मैंने खूब दिन रात मेहनत भी की थी। लेकिन जब एक बार मैं भर्ती देख कर आ रहा था, मेरा सब कुछ क्लियर हो गया था। फिजिकल, मेडिकल टेस्ट सब पास हो गया था मेरा। लेकिन घर पर मम्मी पापा हर कोई खुश था, लेकिन शायद किसी की नज़र लग गई थी। जैसे ही मैं भर्ती देख कर आ रहा था, रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैं टाइम पर अपने कागज़ जमा नहीं कर पाया था और फिर मेरा इंडियन आर्मी में जाकर देश की सेवा करने का सपना ही रह गया। उसके बाद तुझे पता है हमारे पास ज़्यादा ज़मीन तो थी नहीं, मेरे पापा भी गरीब थे, उनका कोई काम नहीं चल रहा था, तो मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाया और आज मजदूरी करता हूँ भाई। क्योंकि भाई मुझे कहीं नौकरी मिल ही नहीं रही थी। मैंने सब जगह ट्राई करा था, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। तो फिर फाइनली मैंने यही डिसाइड किया कि मैं गांव में रहकर मजदूरी करूंगा और इस बहाने मैं मम्मी पापा के पास भी रह पाऊंगा, उनकी सेवा कर पाऊंगा। वैसे भी मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, उनके पास मेरे अलावा कोई सहारा भी नहीं है। खैर मैं तो कुछ नहीं कर पाया, पर तुझे देखकर ना सच में दिल से खुशी हो रही है। प्राउड फील हो रहा है मुझे कि तू आज इतना बड़ा आदमी बन गया। तुझे बचपन से ही बिजनेसमैन बनना था ना, आज तू इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। मुझे सच में बहुत खुशी महसूस हो रही है भाई। चल कोई बात नहीं राहुल, जो हुआ वो हुआ, लेकिन आज से तू मेरी कंपनी में नौकरी करेगा, ये खेतों पर मजदूरी नहीं। क्या कहा विकास भाई तूने? तू मुझे अपनी कंपनी में जॉब देगा? सच में भाई मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जानकर। भाई मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई तेरा। फिलहाल राहुल, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं उसे ख़त्म करके आ जाता हूँ। ठीक है भाई, मैं भी तब तक हाथ पैर धो लेता हूँ। ठीक है, आओ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे दोस्त को इतना बड़ा आदमी बना दिया और मुझे भी जॉब देगा। इसे हमेशा खुश रखना भगवान। ऐसा करता हूँ, मैं भी हाथ पैर धो लेता हूँ। सर एक बात करनी थी मुझे। हाँ बोलो। सर बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपकी रेपुटेशन के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। देखिए सर, आपका दोस्त खेतों में मजदूरी करता है और अगर आप उसे अपने साथ नौकरी पर रखोगे और अगर यही बात ऑफिस में किसी भी एम्प्लॉय को पता चल गई या फिर आपके किसी भी दोस्त को जरा सी भी भनक लग गई, तो क्या रेपुटेशन रह जाएगी आपकी। इसलिए सर मेरी बात मानिए, उसे अपनी कंपनी में नौकरी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये बात तो मैंने सोची नहीं। खैर करते हैं कुछ। चलो सर देख लीजिए, ये है प्रोजेक्ट।
प्रोजेक्ट तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें इस पर। सर आपको याद है ना, आज प्रधान जी का मजदूर आएगा, उसको जॉब देने से मना कर देना है। हाँ हाँ याद है मुझे। नमस्ते साहब। हाँ राहुल, मैंने तुम्हें बुलाया। वो क्या है ना राहुल, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। अगर तुम इस कंपनी में काम करोगे तो मेरे दोस्तों को, एम्प्लॉयज़ को पता चल जाएगा कि मेरा ऐसा दोस्त है जिसकी वजह से मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नहीं रख सकता। क्या कहा सर? आप मुझे जॉब से निकाल रही हैं? और क्यों सर? आप मुझे जॉब से क्यों निकाल रही हैं? अच्छा, आप मुझे जॉब से इसलिए निकाल रहे हैं ना क्योंकि कल मैंने आपका नाम ले लिया था। देखिए, हम लोग बचपन में दोस्त थे, साथ में पढ़ते थे, खेलते थे, तो इसलिए मैंने आपका नाम लिया था। मुझे नहीं पता था कि आपको मेरा नाम लेना इतना बुरा लग जाएगा। मुझसे गलती हो गई और मैं अपनी इस गलती के लिए आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे इस जॉब से मत निकालिए प्लीज़। सुनाई नहीं दिया तुझे सर ने क्या बोला? चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना धक्के मार के बाहर निकालूंगी। देखिए सर, प्लीज़ मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। आपको तो पता है ना, मैं अपने घर पर सिर्फ इकलौता कमाने वाला हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं और अगर मेरी भी जॉब चली जाएगी तो मैं क्या जवाब दूंगा अपने घर पर जाकर? क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें? और मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे जॉब से मत निकालिए प्लीज़ सर, प्लीज़ सर। अरे राहुल राहुल सुनो तो, मेरी बात तो सुन लो। मैं बस ये कह रहा था कि मैं तुम्हें इस कंपनी में जॉब नहीं दे रहा, बल्कि दूसरी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट दे रहा हूँ। क्या कहा सर? आप मुझे मैनेजर बना रहे हो? हाँ मैनेजर, क्योंकि मुझे पता है जो तुम्हारे साथ हुआ था वो एक हादसा था, लेकिन तुम सच में बहुत कैपेबल हो और मुझे ये भी पता है तुम मेरी कंपनी को बहुत आगे ले जाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी कंपनी का मैनेजर बना रहा हूँ। जी सर, थैंक यू सो मच सर। अब तो खुश हो ना? और हाँ राहुल, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तो ये थैंक यू, शुक्रिया, ये करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो तुम मेरे नाम से ही बुलाओ, विकास के नाम से। ठीक है विकास भाई। ठीक है। ठीक है, कल मिलते हैं। धन्यवाद। सर ये क्या किया आपने? आपने अपनी रेपुटेशन मिट्टी में मिलाने का पूरी तरह से सोच लिया है क्या? अरे काजल, तुमने ही तो मुझसे बोला था अगर मेरा दोस्त इसी कंपनी में काम करेगा तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, एम्प्लॉयज़ क्या सोचेंगे, क्लाइंट्स क्या सोचेंगे। इसीलिए मैंने दूसरी कंपनी का उसे मैनेजर बना दिया। और हाँ, तुम ये मत सोचना कि वो मेरा दोस्त है इस वजह से मैंने उसे मैनेजर बना दिया, बल्कि वो बहुत कैपेबल है और डिजर्विंग है, इसीलिए मैंने उसे दूसरी कंपनी का मैनेजर बनाया। और हाँ, तुम देखना वो मेरी कंपनी को बहुत आगे तक लेकर जाएगा। चलो ठीक है, हमें क्लाइंट से मीटिंग के लिए जाना है, चलते हैं। जी सर।